आज हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम समझ जाएंगे। कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, इसके लिए हम देखेंगे। संख्या जैसे लिखी है हमारी, हम यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं। तो हमें लास्ट में देखेंगे इकाई का अंक। 2 से विभाज्य के लिए हम देखेंगे जो इकाई का अंक वो सम संख्या है या नहीं। संख्या वगैरह या तो 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये इकाई का अंक है तो संख्या 2 से कट जाएगी। ये इकाई का अंक होना चाहिए। तो ये मान लो कि ये संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। अब 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग, यहाँ पर लिखिए अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित हो कहने का मतलब ये है संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम उसके अंकों का योग जब योग करेंगे तो वो 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या पूरी कट जाएगी। 4 से देखेंगे। 4 से अगर देखना है तो पिछले इकाई और दहाई दो अंक लेंगे। इकाई और दहाई यानी कि इकाई अंक और दहाई। इसमें देखेंगे कि ये वाली इससे जो संख्या बनती है ये 4 से विभाज्य है या नहीं। तो ये संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। यहाँ पर 4 से विभाज्य है या नहीं। तो इस तरीके से ये 4 से विभाज्यता का नियम होगा। अब 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य के लिए इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। 0 या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 5 से पूरा कट जाएगा। 6 से विभाजित का नियम है, हमने 2 का 3 का पढ़ा है, तो इन दोनों का ही लागू होगा। पहला तो इकाई अंक सम संख्या हो, इसमें दूसरा ये लगेगा कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, दोनों का लगेगा। और इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। संख्या में यही मान के चलते हैं, इसके अंकों का योग अगर हम जोड़े 2 और 5 7, 2 9 और 2 18, अगर 3 से विभाजित है तो संख्या ये पूरी कट जाएगी। 7 से विभाजित का नियम क्या है? पहले हम देखेंगे इसका इकाई का अंक, इकाई का अंक, और उसमें करेंगे 2 का गुणा। 2 का गुणा करने के बाद बाकी की जो संख्या बची है, जैसे ये संख्या है यहाँ पर, और हमने ये वाला अंक लिया, इसका 2 का गुणा किया। अब बाकी की जो संख्या बची है इसको घटाएं। इस जगह पर या तो 0 हो या फिर 7 हो, 0 हो या 7 हो। दोगुना करने के बाद वो 7 का घटान यहाँ पर घटाएंगे तब 7 का गुणज होना चाहिए। यहाँ
7 का गुणज हो, यानी कि 7 के पहाड़े में आता है या 0 होना चाहिए या फिर 0। 8 से विभाज्य को हम देखेंगे, कोई भी संख्या लिखी हो उसके 3 अंक सैकड़ा तक, इसमें 3 अंक लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये 8 से विभाज्य है या नहीं? अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इकाई होगी और दहाई और सैकड़ा से जो संख्या बन रही है वही संख्या अगर पूरी कट रही है तो संख्या कितनी भी बड़ी हो 8 से कट जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो 3 से विभाज्यता का नियम होता है वही 9 से है। जो संख्यिक अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो रहा है इस जगह 9 से विभाजित हो रहा है। अंकों का योग करेंगे और 9 से विभाजित है या नहीं। 9 के पहाड़े में आ रहा है, अगर 9 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगा। 10 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल सरल है। इकाई का अंक यानी कि जो लास्ट में संख्या 0 है क्या होना चाहिए? इकाई का अंक, इकाई 0 होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम है, पहले हम संख्या लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख ली, ये कोई संख्या लिख ली है। अब यहाँ पर स्टेप बाय देखेंगे, एक एक को छोड़कर ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे। अब कोई आगे नहीं है। 1 और 5 6, 6 और 5 11, इनका योग हो गया 11। अब ये वाला जोड़ेंगे, 4 और 2 6 और 6 और 2 8। एक को छोड़कर अंकों को जब एक को छोड़कर जोड़ेंगे तो इसका 11 के टेबल में आना चाहिए, यानी कि ये 11 से कटना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। कटने के बाद या तो 11 हो या फिर 11 का पहाड़े में आ रही हो या फिर संख्या 0 हो, तो यहाँ पर 11 से विभाजित हो जाएगी। अंकों को एक छोड़कर तथा जोड़ने पर ये आ जाएगा संख्या घटाएं तो प्राप्त 0 हो या 11 से विभाजित। ये हमने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाई है और इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आप किसी भी संख्या में इनको आसानी से लगा सकते हैं और इससे पता चल जाएगा कि हमारी जो संख्या है वो किससे विभाज्य है और या नहीं। इन टेबलों को आप आसानी से कोई भी संख्या निकालने के लिए आसानी से इसको विभाज्यता का नियम कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगे जरूर।